अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। आज हम पढ़ रहे हैं KPK बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टूडेंट देखें, फैक्टराइज करना है 3 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 10.3 रेज़ टू द पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0 को। तो स्टूडेंट इसको हम फैक्टराइज करने के लिए इजी वे यूज़ करते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे 3x को क्या करेंगे इक्वल टू y ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इससे क्या होगा कि फैक्टराइजेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें यहाँ 3x है ना, तो यहाँ क्या है 3 रेज़ टू द पावर 2x है, तो इसको भी हम 3x में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे y इक्वल टू 3x ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखें कैसे करेंगे 3, उसके बाद हम यहाँ x लिख देंगे क्योंकि ये हमें चाहिए और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इस 2 से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये है तो 2x ही। ये देखें x को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x ही है ना, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे ले रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें आगे माइनस लिखेंगे, देन 10.3 रेज़ टू द पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स लेट 3x इक्वल टू y। अब जहाँ 3x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे y। तो यहाँ 3x है, यहाँ हम y पुट कर रहे हैं, रेज़ टू द पावर 2 माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, हम पेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप देखें 9 है, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो क्या आंसर आता है 9y²। अब हमें एक ऐसा पेयर चाहिए जिन दो डिजिट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले, हमें 9y² मिले, और प्लस या माइनस करें तो हमें -10y मिले। तो स्टूडेंट देखते हैं ऐसा पेयर 3 3s are 9 है। स्टूडेंट्स आपको पता है ना 3 3s are 9 है, और स्टूडेंट एक 9 इस तरह आ सकता है और एक 9 इस तरह, 9 1s are 9। ये पेयर देखें स्टूडेंट, ये हमारे लिए यूज़फुल है। कैसे, अगर हम 9y लें, उसे मल्टीप्लाई करें 1y के साथ, तो 9 1s are 9 और इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो y² आ जाएगा। और अगर हम यहाँ माइनस है तो हम लिखेंगे -9y माइनस 1y, तो क्या आ जाएगा, सेम साइन है तो माइनस का साइन ही आ गया। और इनको जब सेम साइन हो तो हम प्लस करते हैं ना, 9 को 1 में प्लस किया तो क्या आ गया 10, और y है तो यहाँ y आ जाएगा। स्टूडेंट ये जो है पेयर ये यूज़फुल है, इसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था आपने फर्स्ट टर्म को एज इट नीचे लिख लेना है, माइनस का साइन भी लगा लेना है, लास्ट टर्म को भी आपने एज इट ही नीचे उतारना है, इक्वल का साइन लगाना है 0, और यहाँ आपने अपना पेयर फिट कर देना है। कैसे, -9y माइनस 1y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, आपने इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है ना स्टूडेंट्स। अब देखें y कॉमन है, अगर y² को डिवाइड करें y पर तो आंसर y आएगा। अगर 9y को डिवाइड करें y पर तो आंसर 9 आ जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है 1, क्योंकि 1 के टेबल में 9 भी आता है 1 भी आता है, तो यहाँ y आ गया, प्लस माइनस -9 आ जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, आपने सेम को पहले लिख लेना है, दोनों इक्वल हैं तो y -9, अब आउटसाइडर को लिखते हैं y -1 इक्वल टू 0। बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी y -9 इक्वल टू 0, y -1 इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, 9 -y है तो यहाँ राइट साइड पे आकर -y क्या हो जाएगा, इक्वेशन के इधर राइट साइड पे आकर -9 प्लस 9 हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ देखिए y -1 इक्वल टू 0 है, तो y -1 जो है राइट साइड पे आके +1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपने इसको +1 कर दिया। अब देखें
नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ा पीछे जाना है। तो उसमें हमने क्या किया था आपको पता है, हमने 3x को इक्वल टू y लिया था स्टूडेंट्स। मैं आपको ये देखिए 3x इक्वल टू y लिया था ना। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में भी बताया है कि हम y की वैल्यू हम इस तरह मतलब इसको 3x को हम इक्वल टू y लेते हैं ना, तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और उस y की वैल्यू को फिर हम क्या करते हैं, ये जो इक्वल टू y लिया होता है इसमें हम पुट करते हैं और यहाँ से हम किसकी वैल्यू लेते हैं, x की। तो ऐसे ही स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब हम नाउ स्टूडेंट्स आपको पता है 3x इक्वल टू y है। अब आपने क्या करना है, यहाँ y की वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक वैल्यू है 9 और एक है 1। पहले हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू 9। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने y इक्वल टू 9 को इस में पुट कर देना है। तो जहाँ जब हम पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू y की जगह पे 9 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपको पता है ना स्टूडेंट्स, 9 पुट करना है। 9 जो है उसको फैक्टराइज़ करें तो क्या आ जाता है, 3 स्क्वायर। कैसे, ये देखिए 3 4 9 होता है ना, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाता है। तो 3 का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, अब 3 को 3 से कैंसिल कर दें तो क्या आंसर आता है, x इक्वल टू 2 आ जाता है ना। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 2। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम पुट करते हैं y इक्वल टू 2। कहाँ पुट करते हैं, इस इक्वेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, 3x इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू क्या है, ये देखें ऐसे, अब y की वैल्यू 1 है स्टूडेंट्स। तो अब आप क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको पता है 1 जो है वो इक्वल टू किसके होता है स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सपोनेंट्स पावर को रीड करें तो हमें पता चलता है कि 1 इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर, अगर 0 हो, 3 की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू किसके होती है, 1 के। 3 की पावर 0 इक्वल टू किसके होती है स्टूडेंट, 1 के। तो हमने क्या किया, हमने 1 की जगह पे पुट कर दिया 3 रेज़ टू द पावर 0। जब हमने 0 पुट किया तो स्टूडेंट 3 अगर आपस में कैंसिल हो जाएं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। एक हमारे पास आया है x इक्वल टू 2 और एक आया है स्टूडेंट x इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसे सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। सोल्यूशन सेट इक्वल टू, एक हमारी क्या आई है वैल्यू, x इक्वल टू 2। ठीक है, ये लिखेंगे और एक लिखेंगे हम 0। पहले 0 लिख लेते हैं क्योंकि 0 जो है वो 2 से छोटा है, तो देन आप 2 लिख लें और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11। 3.3 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 10.3 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें, अगर आप सेकंड टर्म में देखें तो 10.3 रेज़ टू द पावर x है। तो स्टूडेंट अगर हम इससे भी यहाँ भी अगर 3 की पावर x ले लें और उसे y के इक्वल रखें तो इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सोल्व करेंगे। तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ y लेंगे, इसे 3 की पावर x को इक्वल टू y लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। सिंपल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ लेंगे 3 पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 3, ये 2x है, आपने 2x ऐसे लगा दिया। अब पॉइंट लगाना है, ये 3 जो है ये 1 का भी है, ये 3 2x का भी है, तो 2x लिख दिया है। अब आपने 3 की पावर 1 लिखना है, माइनस 10.3 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करना है, 3 की पावर 1 है तो ये 3 ही है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 9 आ गया। पॉइंट लगाएं, 3 रेज़ टू द पावर 2x लिखें,
माइनस 10.3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, आपने 3 लिखना है, उसके ऊपर x लिखना है और देन रेज टू द पावर 2 कर देना है, क्योंकि ये स्टूडेंट एक्चुअली ये 2x ही है। 10.3 रेज टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम 3x को इक्वल टू y ले लेते हैं। लेट 3x इक्वल टू y। लेट 3 रेज टू द पावर x इक्वल टू y। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हम पुट करते हैं इक्वेशन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, ये तो y है ना, 3 रेज टू द पावर x, तो y ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने माइनस का साइन लगाना है, 10 लगाना है। तो ये जो है ये मल्टीप्लाई का ही साइन है स्टूडेंट, ये पॉइंट जो है 3 रेज टू द पावर x किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ y आ गया, देन प्लस आ गया, 1 आ गया, इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है। अब आपने जैसे आप पहले पेयर्स बनाते थे ऐसे पेयर्स बनाने हैं। तो कैसे करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1 9 are 9 y स्क्वेयर, और प्लस या माइनस करें तो माइनस 10y हमें चाहिए, हमें एक ऐसा पेयर चाहिए। तो इसमें भी स्टूडेंट वही जो क्वेश्चन नंबर 10 में जो पेयर फिट किया था वो यहाँ भी हो सकता है। तो हम वो पेयर इधर ऐड करते हैं, y स्क्वेयर माइनस 9y माइनस 1y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, दो का पेयर बना दें, इन दोनों का पेयर। तो यहाँ क्या कॉमन है 9y है। अगर 9y स्क्वेयर को डिवाइड करें 9y पर तो आंसर y आ जाएगा, माइनस 9y 1 are 9y, तो यहाँ 1 आ गया, माइनस का साइन लगाएं, यहाँ क्या कॉमन है 1, तो यहाँ y आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने जो सेम हैं उनको एक मरतबा लिख लेना है, देन आपने आउटसाइडर को लिखना है। तो क्या आ जाएगा, आपने यहाँ लिखना है नेक्स्ट स्टेप में y माइनस 1 इंटू 9y माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, और इक्वल टू 0 बाई 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, y माइनस 1 इक्वल टू 0 है और 9y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, पहले इसे सोल्व करते हैं। आपने क्या करना है, -1 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो +1 का हो जाएगा, 9y इक्वल टू -1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो +1 हो जाएगा। अब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आकर 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ना इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ आकर 1 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक आई है 9y इक्वल टू 1, दूसरी वैल्यू है y इक्वल टू 1/9। तो स्टूडेंट हमें फिर हमने पीछे जो 3 रेज टू द पावर x इक्वल टू y लिया था उसी इक्वेशन को हमें अब फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो क्या है, हमने यहाँ क्या लिया था 3 रेज टू द पावर x इक्वल टू y। तो हमने अब यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं सारे, ये एक ही तरह से सारी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, y की वैल्यू को फाइंड करना है और देन आपने y की वैल्यू को पुट करना है, जो आपने जिस भी डिजिट्स को आपने y के इक्वल लिया होगा या जिस भी फॉर्म में आपने y के इक्वल लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हमने 3 रेज टू द पावर इक्वल टू y लिया था, y। यहाँ आपने क्या करना है, अब यहाँ आपने y की वैल्यू को पुट कर देना है। तो y की 2 वैल्यूज़ हैं, पहले हम फर्स्ट वैल्यू को पुट करेंगे देन सेकंड को। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या आई है स्टूडेंट 1, तो यहाँ हम 3 रेज टू द पावर x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जब हम 1 पुट करते हैं
तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि 3 रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ 3 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 0 1 की जगह पे पुट कर देना है। 3 कैंसिल हो जाएंगे तो x इक्वल टू 0 आ गया। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब हम पुट करते हैं y इक्वल टू 1/9। नौ 3 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू y पुट करें स्टूडेंट, y इक्वल टू 1/9 यहाँ पुट करें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 1/9। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना 9। तो आपने क्या करना है, आपने इसको फ्रैक्शन को ख़त्म किया तो 3 जो है ये पावर जो है, आपको पता है ना ये फ्रैक्शंस के रूल्स का। तो आपने क्या करना है, जब आपने फ्रैक्शन को ख़त्म किया तो ये जो पावर है ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब आपने क्या करना है, 3 को कैंसिल कर देना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2। x इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, सेकंड वैल्यू, और फर्स्ट वैल्यू थी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा पार्ट नंबर 11 अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 12। उससे पहले सॉल्यूशन सेट लिख लें स्टूडेंट। सॉल्यूशन सेट आपने मस्ट लिखना है, अदरवाइज़ आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। 0, -2। स्टूडेंट देखें पार्ट नंबर 12, ये पार्ट नंबर 12 है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 12 देखें स्टूडेंट, 5 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 रेज़ टू द पावर 2 माइनस x माइनस 126 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें कि आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे, देन हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स देखें 5x है, तो आपने क्या करना है 5x, अब ये 5 1 का भी है, ये x का भी है, फिर आपने ये पॉइंट लगाना है, ये पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने 5 ये जो बेस है ये लिखना है, 5 बेस है एज इट, और 1 क्या है, इसका एक्सपोनेंट है। अब प्लस का साइन लगाएं स्टूडेंट्स, 5 ये इसकी पावर क्या है 5 की 2, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया, पॉइंट लगाएं स्टूडेंट, 5 बेस लिखें और पावर लिखें, -x है ना तो आपने यहाँ -x पुट कर दिया, -126 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करेंगे आप। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ये 5x है स्टूडेंट और यहाँ 5 है, तो आपने इस 5 को यहाँ शिफ्ट कर देना है, तो यहाँ शिफ्ट कर देना है इसको आपने, और यहाँ आपने लिखना है 5x, प्लस का साइन लगाएं। अब स्टूडेंट देखें 5 5 कितना है 25, 5 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, 5 रेज़ टू द पावर -x -126। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने अगले स्टेप में लिखना है 5.5x, ये 25 है ना स्टूडेंट, तो आपने यहाँ लिख देना है 25 डिवाइडेड, प्लस का साइन पहले लगाएं 25। उसके बाद स्टूडेंट अगर पावर माइनस में है, अगर इसको आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ऐसे 5 रेज़ टू द पावर x। अब जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस का साइन लगाएं, 126 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स हम y लेते हैं, ठीक है। तो हम 5x को इक्वल टू y लेंगे स्टूडेंट। ये देखिए 5x इधर भी है, 5 रेज़ टू द पावर x इधर भी है, तो हम 5 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू y लेते हैं। अब जहाँ जहाँ 5 रेज़ टू द पावर x है वहाँ आप y पुट कर दें, ठीक है स्टूडेंट। तो पुट करते हैं 5y प्लस 25 डिवाइडेड बाय y
माइनस 126 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन को लाने के लिए हमें यहाँ स्क्वायर चाहिए, यहाँ y चाहिए और यहाँ कांस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, y को इक्वेशन के बोथ साइड पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे स्टूडेंट हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग करते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाइंग y by both side। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इंटू, मैं पूरी इक्वेशन लिख रही हूँ एक मरतबा फिर, प्लस 25 डिवाइडेड बाय y माइनस 126 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई y। ठीक है स्टूडेंट्स, सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब y को इससे भी करना है, इस टर्म से भी, इस टर्म से भी, इस टर्म से भी। तो y को y से मल्टीप्लाई किया, 5y स्क्वायर आ जाएगा। देन स्टूडेंट यहाँ प्लस y मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय y आ जाएगा, यहाँ 126y आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 0 को अगर y से मल्टीप्लाई करें तो 0। 5y स्क्वायर ऐसे ही एज इट नीचे आ गया, y से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 25 आ जाएगा, माइनस 126y इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को ऑर्डर में लिखते हैं स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो माइनस 126 यहाँ आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म लास्ट में इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट पेयर बनाएं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें। तो क्या है स्टूडेंट, अगर आप 25 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो आंसर क्या आता है, 25 मल्टीप्लाई 5, 5 5s आर 25, 5 2s आर 10, 11 12। ठीक है स्टूडेंट, 125। अब हमें क्या स्टूडेंट रिक्वायर है, अगर हमें ऐसा पेयर चाहिए जिन दो नंबर्स को, डिजिट्स को, वेरिएबल्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमें 125y स्क्वायर चाहिए और प्लस या माइनस करें तो 126y चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ऐसा एक पेयर सर्च करते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप 125 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 125 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 125 ही आ जाएगा। और अगर हम 125 को प्लस करें 1 में तो 126 आ जाता है। ये पेयर सूटेबल है तो ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे मैं आपको बताती हूँ। आपने 5y स्क्वायर एज इट नीचे उतार लेना है, माइनस का साइन भी, और यहाँ भी 25 एज इट। अब आपने यहाँ पुट करना है, कैसे, 125y। ये देखिए अगर यहाँ माइनस है ना तो हमें माइनस 125y और माइनस 1y चाहिए। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि सेम साइन होंगे ना, तो हम इनको प्लस करेंगे और 125 को प्लस करें 1 में तो 126 आ जाएगा y। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ माइनस का साइन भी आ जाएगा क्योंकि दोनों के साथ एक ही साइन है तो माइनस का आएगा। तो इसलिए स्टूडेंट आपने यहाँ माइनस लेना है 1y। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने पेयर बना लेने हैं। आपने जब पेयर बनाए, 2 पेयर बन गए। अब आपने कॉमन लेना है, यहाँ क्या कॉमन है, 5y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, 5y स्क्वायर को डिवाइड किया 5y से तो आंसर y आ जाएगा, माइनस, अब 125 को डिवाइड करें, 125y को डिवाइड करें 5 पे तो आंसर क्या आता है, 5 2s आर 10 और 5 5s आर 25y। तो ये आता है, तो आपने यहाँ ये पुट कर देना है 25y। अब माइनस का साइन लगाएं स्टूडेंट, यहाँ क्या कॉमन है, 1 है, y लगाएं, प्लस माइनस माइनस आ गया, 125s आर 25 इक्वल टू 0। अब सेम जो हैं उनको पहले लिख लेते हैं। अब आउटसाइडर को लिखते हैं, 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट बाय ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हम क्या लिखते हैं, बाय ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी y माइनस 25y इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स,
और कोमा लगाएँ 5y - 1 = 0। तो पहले हम स्टूडेंट इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, स्टूडेंट देखें यहाँ y नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा y, इधर देखें, ये देखें यहाँ y नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने यहाँ y नहीं लगाना क्योंकि 5y जो है वो हमने कॉमन लिया है ना, तो अगर आप 25y को 5y पे डिवाइड करें तो y कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इधर y नहीं है तो आपने यहाँ भी y नहीं लगाना। तो अब देखें y है, अगर आप -25y को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो +25 हो गया। अब y = आ जाएगा स्टूडेंट 25। यहाँ देखें स्टूडेंट्स 5y - 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें +1 हो जाएगा। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, y = 25, y = 1/5। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने जो लिया था 5 raised to the power x = y, उसमें इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन में। 5 raised to the power x = y, यहाँ आपने y की वैल्यू को पुट करना है स्टूडेंट्स। यहाँ हम पुट करते हैं, नाउ 5 raised to the power x = y है, तो पुट करते हैं स्टूडेंट y = 25 फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा, 5 raised to the power x = 25 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि 25 किसकी पावर में है, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, आपने लिख लेना है। अब 5 कैंसिल कर दें तो आंसर x = 2 आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे, अब क्या करेंगे पुट, अब हम पुट करते हैं स्टूडेंट y = 1/5, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आपने y = 1/5 पुट करना है तो क्या इक्वेशन कैसे आ जाएगी, 5 raised to the power x = y, तो आपने लिखना है 5 raised to the power x = y की जगह पे आपने 1/5 पुट कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। आपने क्या करना है, जब आपने फ्रैक्शन को ख़त्म करना हो तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, -1, ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 को कैंसिल कर देंगे, x = -1 आ जाएगा। और स्टूडेंट आपने सोल्यूशन सेट ज़रूर लिखना है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो सोल्यूशन सेट के लिए हम इसको थोड़ा रेज करते हैं और यहाँ सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं y की, x = 2, x = -1। तो आपने ये दोनों सोल्यूशन सेट में लिख देनी है, -1 पहले लिखें जो स्मॉल वैल्यूज़ है और देन 2। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके साथ ही स्टूडेंट मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें स्टूडेंट्स। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दूसरों को रिस्पेक्ट दें, खुद भी रिस्पेक्ट लें। अल्लाह हाफ़िज़।